अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ माहिल कवायद और मैं लाविन लीगल एड्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क के थ्रू आज ये सेशन होस्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लाविन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन को उनके राइट्स दिलाने और उनको एम्पावर करने के लिए काम करता है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे पास है ऑनलाइन हरासमेंट और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में। ऑनलाइन हरासमेंट को मोस्टली हमारी सोसाइटी में सीरियस नहीं लिया जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं विक्टिम पे, उसकी फैमिली पे और सोसाइटी पे। हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया डॉक्टर निदा शब्बीर ने। वेलकम डॉक्टर। हम थैंक यू सो मच। जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड आई प्रोवाइड थेरेपी टू चिल्ड्रन हु आर सफरिंग न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर and I also provide therapies to others who are suffering psychological issues. Thank you मैम। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑनलाइन हरासमेंट के बारे में, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आपसे आंसर्स चाहिए। तो मैम, टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम, ऑनलाइन हरासमेंट होता क्या है और इसका फीमेल की जो मेंटल हेल्थ पे उस पर क्या इफेक्ट होता है? ओके, ठीक है। ऑनलाइन हरेसमेंट ये होता है कि गर्ल्स की जो है राइट पिक्चर्स बना के जो नाजायज पिक्चर होती हैं उन्हें जो है वो फेसबुक पे या जगह जगह जो है वो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है जी मैम। जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, और जब उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उनकी मेंटल हेल्थ का इफेक्ट जो है वो उनकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और फोबिया, उनके अंदर फेयर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और उनको पैनिक अटैक भी होते हैं और इसके अलावा सिजोफ्रेनिया और एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वो फेस करती है। और जब उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उनकी मेंटल हेल्थ का जो इफेक्ट है वो उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी जो है वो पड़ता है। जी मैम। मैम, जैसे कि आप कह रही हैं जो लोग ऑनलाइन हरासमेंट का विक्टिम होते हैं तो उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे इसका इम्पैक्ट होता है। अगर हम बात करें कि अगर कोई इस चीज का विक्टिम हो जाता है तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं विक्टिम पे और उसकी फैमिली पे भी? ओके, ठीक है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन हरेसमेंट होती है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली पे भी जो है बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जी मैम, ठीक है। लाइक वो तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको भी फेस कर रहे होते हैं, साथ साथ उनकी फैमिली जो है वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब एक केस जो है वो दिखने को मिला था, उसमें एक बच्ची थी, शी इज 14 years old। सो जब उनके साथ ऑनलाइन हरेसमेंट होती है और जब उनके फादर को मालूम होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनके फादर को पैनिक अटैक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब एक उनकी बेटी के साथ ये चीज हुई है तो उनकी फैमिली पे भी अफेक्ट पड़ता है और बच्चे की जो फैमिली है उनकी फैमिली की मेंटल हेल्थ पे भी जो है वो अफेक्ट पड़ता है। जी मैम। मैम, जैसे कि हम देखें कि हमारी सोसाइटी में आजकल मोस्टली जो वुमेन है वो ऑनलाइन हरासमेंट का ज़्यादा शिकार हो जाती हैं, तो अगर एक वुमेन ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार हो जाती है तो उन्हें सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ओके, ठीक है। जब एक औरत के साथ या एक बच्ची के साथ, ठीक है, ऑनलाइन हरेसमेंट होती है और चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो चाहे वो वर्किंग लेडी हो, तो उनको ये है कि यूनिवर्सिटी में लोगों से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव उनको लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग उनके ऊपर। और अगर कोई वर्किंग लेडी है तो उनकी जॉब प्लेस पे ही उनके कोलीग्स, ठीक है, और जो बॉस और मैनेजर होते हैं तो वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। सोसाइटी उनको ब्लेम कर रही होती है, कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बट मेजोरिटी लोग उनको ब्लेम ही कर रहे होते हैं जो मैंने लिखा है, जिसकी वजह से जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है। पर जब लोगों से उनको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, अपनी सोसाइटी से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर ज्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि वो औरतें मेजर डिप्रेशन का जो है वो शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनको सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं
और जब सोसाइटी उनको हद से ज्यादा ब्लेम करती है कि ये इनकी ही गलती है, सपोर्ट नहीं करती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, सोसाइटी की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, राइट, तो उसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है मेजॉरिटी गर्ल्स। मैम अभी जैसे आप कह रही थी कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में जो फीमेल होते हैं वो इस चीज़ का विक्टिम हो जाती हैं। अगर हम देखें हमारी जो आजकल की जनरेशन में जो वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड है, तो अगर एक वुमेन ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार हो जाती है तो उनकी सेल्फ मोटिवेशन पे, सेल्फ स्टीम पे और सेल्फ कॉन्फिडेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? ओके, जब एक औरत जो है वो ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार होती है सो उसके बाद उसकी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी मैम, राइट, वो एक कॉन्फिडेंट लड़की होती है, उसका एक होता है कि मैं इतनी आगे जाऊं, उसके ड्रीम्स होते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो एजुकेशन हो गई हो या उसकी जॉब हो गई हो, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो उसके अंदर ना एक सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही है, ठीक है, एक सेल्फ मोटिवेशन होती है। अब कुछ वैसे ऐसी होती है जिनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, सेल्फ स्टीम होती है और एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, ठीक है, लेकिन जब उनके साथ अचानक से ये हादसा होता है, ऑनलाइन हरासमेंट होती है, तो उसके बाद उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और इसके अलावा उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती है। जब सोसाइटी से नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब वो यूनिवर्सिटी जाती है वहां पे भी उनको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, जॉब प्लेस पे, तो वो जो उनके करियर गोल्स होते हैं वो उनको अचीव नहीं कर पाती है, वो अपनी एजुकेशन छोड़ देती है। जब जाहिर सी बात है, जब सेल्फ स्टीम लो होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, तो वो अपनी एजुकेशन भी छोड़ देती है, अपनी जॉब भी छोड़ देती है, और उनके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना आगे बढ़ने की, कुछ करने की, अपने जो करियर गोल्स हैं उनको अचीव करने की, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और यही है कि उनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जी मैम, एज अ थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि जो विक्टिम्स हैं उनको इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए अपने लिए? ओके, ठीक है। अब उनके साथ जब एक हादसा होता है, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए, ठीक है, और उनको अपने लिए जो है ना वो कदम उठाना चाहिए। जी। अब उनके साथ हो गया है तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ हुआ है लेकिन किसी और के साथ ना हो, किसी और लड़की के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ नहीं हो, ठीक है, किसी की मदर के साथ नहीं हो, या मेरे किसी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं हो, तो उनको आवाज उठानी चाहिए। हाँ, जो उनके साथ हो गया, ठीक है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमारे साथ हो गया है, लेकिन अब हमें जो दूसरी लड़कियां हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उनकी हमें हेल्प करनी है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे केसेस बढ़ते चले जाएंगे। जब हमें राइट्स के लिए बोलेंगी, आवाज उठाएंगी, ठीक है, और इन टॉपिक्स पे बात होगी, ठीक है, तो ये है कि जो दूसरी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है आज एक के साथ होगा, फिर दूसरे के साथ होगा, फिर तीसरे के साथ होगा। और इसके लिए मैं सोसाइटी को कहना चाहूंगी कि हमें ऐसी गर्ल्स की हेल्प करनी चाहिए, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको भी जो है इन बच्चियों की मदद करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। और वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको इस हादसे से निकालने के लिए जाहिर सी बात है जब वो इस हादसे का शिकार होती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, तो उनको इन तमाम चीजों से बाहर लाना, उनकी हेल्प करना, तो हम जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं या हमारी सोसाइटी है उन सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और वो अपने लिए कोई कदम उठाएं, अपने राइट्स के लिए बोले, ठीक है, और आइंदा फिर हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस ना हो। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो हमें उम्मीद है कि जो ऑडियंस हमारी ये वीडियो देखेंगी तो वो ऑनलाइन हरासमेंट के अगेंस्ट जरूर आवाज उठाएंगी और आपकी बातें बहुत हेल्प करेंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मैम।